पिछले 6 महीना से जो हमको स्टार्ट हुआ दर्द का, तो लेफ्ट रिब, एक सिंगल रिब और राइट रिब, सिंगल रिब से हमको पेन शुरू हुआ, हल्का हल्का पेन शुरू हुआ। दबाने पर, जब प्रेस करने पर दर्द था। फिर ये पूरा रिब इधर गया पीछे, और फिर बैक में हमको स्टिफनेस, जकड़न होना बहुत स्टार्ट हो गया। वो जकड़न स्टार्ट हुआ तो हमको उठने बैठने में दर्द शुरू हुआ। सोने में हमको करवट लेने में हम सो ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, वो हुआ। उसके बाद फिर हमने ऑर्थो को दिखाया। ऑर्थो में डॉक्टर ने एक्सरे किया, तो उन्होंने कहा कि आपके एक्सरे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तो हाँ 1 महीना मेडिसिन खाइए, तो आपको हम फिर MRI स्कैन के लिए बोलेंगे। अच्छा, 1 महीना मेडिसिन खाया तो उनको फ़ायदा नहीं हुआ, हमको सिर्फ वो पेन किलर था और कुछ विटामिन्स था। तो फिर हम सोचा कि हम न्यूरो से फिर सोचा कि फिजिशियन से मिल लेते हैं। फिजिशियन के पास गए तो उन्होंने बोला कि वेन प्रॉब्लम है, तो उन्होंने एक पेन किलर के साथ एक और दवा दी और एक मसल स्ट्रेंथ के लिए एक मेडिसिन दी। 1 महीना वो खाया तो कुछ फ़ायदा लग रहा था, लेकिन बहुत इंप्रूवमेंट था नहीं। तो मेरे माइंड में था कि कहीं वेन कहीं दबा हुआ हो या कुछ और हो। तो फिर हम न्यूरो के पास गए तो उन्होंने MRI स्कैन कराया सबसे पहले। तो MRI में कुछ रिपोर्ट में नहीं आया, ना एक्सरे रिपोर्ट आया पहले, ना MRI में कुछ रिपोर्ट आया है। उन्होंने स्पाइन का किया था, हाँ स्पाइन का MRI किया था उन्होंने, तो कुछ आया नहीं उसमें। तो खैर कुछ मेडिसिन दिए वो, तो कहेंगे इसको 1 हफ्ता खा के आइए और फिर एक जांच कराएंगे। अच्छा, तो 1 हफ्ता खाया तो उसमें कुछ विटामिन्स था ही, तो वो भी कुछ खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, हमको हुआ नहीं कुछ। और फिर HbA1c तो एक जांच होता है ऑर्थराइटिस का, उसका जांच हुआ तो वो भी जो है नेगेटिव आया। नेगेटिव था। हाँ, तो उसमें तो उन्होंने सरेंडर कर दिया कि नहीं ये कोई वेन का प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑर्थो को दिखा लीजिए। मैंने बोला कि मैं तो ऑर्थो को दिखा के आ रहा हूँ। फिर ऑर्थो के एक अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे मिले, तो उन्होंने फिर से स्पाइन का और पेल्विस का उन्होंने एक्सरे निकाला। पहले तो उनको सिम्टम्स लगा कि स्पॉन्डिलाइटिस है, लेकिन फिर उन्होंने एक्सरे किया, कुछ ब्लड टेस्ट किया, तो ब्लड टेस्ट भी सब नॉर्मल आया, और एक्सरे और पेल्विस स्कैन में भी कुछ निकला नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी समझ से आपको मेडिसिन दे रहे हैं। तो पिछले 2 वीक से उनका मेडिसिन खा रहे हैं। तो विटामिन B12 वगैरह का मेडिसिन है और एक पेन किलर है, जो कहे कि 1.5 महीना खा के आप आइएगा। तो उससे रिलीफ तो है हमको, लेकिन जो मेन पेन हमको है यहाँ, उससे क्या हुआ कि मेरा ये इसमें स्ट्रेंथ मिल गया। ये हमको खांसने में, छींकने में, छींक आ गई है खांसने में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। छींकने में नहीं प्रॉब्लम होता था, खांसने में दर्द होता था। तो इसमें स्ट्रेंथ आया हुआ है अभी। लेकिन ये जो मेरा एरिया है ना, शोल्डर के लेफ्ट, ये स्पाइन के लेफ्ट एरिया में, ये हिस्सा, ये लेफ्ट एरिया में हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, कोई नस फंसा हुआ है, दबा हुआ है, और जिसकी वजह से वो टेंडर यहाँ पर उसका इफेक्ट पूरे बैक में पड़ रहा है, और ये सही नहीं हो रहा है। चनकता है बहुत कस के, जहाँ तक बैठे हुए हैं अचानक से फेस कैसा एक्सप्रेशन हो जाएगा, आवाज़ निकल जाती है, इतना ज़्यादा दर्द है। और अभी उसको इधर 2 महीने से क्या हो रहा है कि दिन भर में 24 घंटे में हमको 8 से 10 मरतबा सांस खींचा जाता है। अच्छा, ये जब होता है ना अपने आप, तो वहाँ पर दर्द हो जाता है। हाँ, वो जब रिलीज नहीं होता है, ये चीज़ हमको ये प्रॉब्लम आपको 6 महीने से हो रहा है? हाँ, ये प्रॉब्लम 6 महीने से हमको है। हम दवा खा रहे उसी तरह। इस बीच में आप 4 डॉक्टर को दिखला चुके हैं। सबसे पहले ऑर्थोपेडिक को दिखाएं, फिर फिजिशियन को दिखाएं, फिर न्यूरो को दिखाएं, फिर ऑर्थो को दिखाएं। मतलब अभी तक आप क्योर नहीं हो, डायग्नोसिस नहीं हो पाया कि प्रॉब्लम क्या है, अंदाजी दवा चल रही है। अच्छा, ये आपको स्टार्ट कैसे हुआ था, कुछ याद है? स्टार्ट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मेरे बड़े अब्बू का इंतकाल हुआ था, तो जो शाम में खाना वगैरह खिलाया जाता है, तो हम लोग एक बिरयानी का देर कुछ 200 मीटर के आसपास से, मैं और मेरा एक भाई था, तो उठा के लाए थे। और हमको जहाँ तक याद है कि उसी के बाद से हमको प्रॉब्लम जो ये शुरू हुआ है। अच्छा, हाँ। तो वो जो भी वेटेड चीज़ आप उठाए थे, दोनों हाथ से उठाए थे? नहीं, एक हाथ से। एक हाथ मैं उठाता, कोई और दूसरा उठाता, और लगभग 200 मीटर के आसपास चले होंगे। हाँ, तो निकलते उसी के बाद से हमको जो है ये हुआ। और एक्सरे में नहीं आ रहा है, MRI में भी नहीं आया, तो हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए कि आखिर मतलब MRI जो करता है सर, तो वो तो स्पाइन का किया, तो वो तो पूरा बैक ले लेता होगा। स्पाइन का कर जरूर है, लेकिन वो तो पूरा बैक ले लेता होगा, देख लेता होगा क्या प्रॉब्लम। वो रीढ़ की हड्डी का जितना स्पाइन का वो पोर्शन है ना, वो मैंने लेता है ज़्यादा, लेकिन वो बैक में और साइड में क्या प्रॉब्लम है, उतना खास नहीं होता। अच्छा, वो उसको नहीं लेता है। आप स्वेटर उतार ले, देख लेते फिर। इसमें दर्द हुआ ना, ये चीज़ ठीक, एकदम रिलैक्स होकर रखिए बॉडी को।
देखिए मेन एक्चुअली आपका है ना नस में सूजन भी है काफ़ी, इसकी वजह से आपका स्टिफनेस हो रहा है, नस खिंचा रहा है, ये सूजन आ जाएगा नस में। तो मेडिसिन चल रहा है, तेल भी लग रहा है। ठीक है, एकदम रिलैक्स रखना है बॉडी को। सीधा हो लेटा, सीधा हो जाइए। लेट रही चलिए अब उठिए। यूट्यूब पर देखने में अच्छा लगता है, लेकिन करवट हो गया, करवट हो गया, करवट हो गया। बस नीचे गिरिए, बॉडी दम लूज रखना है, ढीला। ये सब आपका ना कोई ऑर्थोपेडिक किया ना न्यूरो किया, ये सब आपका थोड़ा लेगा। यूट्यूब पर देखा है। ढीला, उसको बैक कीजिए। मुट्ठी बांधिएगा, खोलिए। बांधिए, खोलिए। खड़े जाइए। दम लूज रखिए, मेरे पर गिरिए, वहीं पैर वहीं रखिएगा। गिरिए, चलिए बहुत हद तक आ गया जगह पर। ये सूजन भी नस अपनी जगह से हिलने वाला है क्या? हाँ वो तो होगा ही। थोड़ा सा देखिए मूव करके बॉडी को, कैसा लग रहा पहले से? ये सांस सूजन है। हाँ तो वो जो सूजन है ना, सूजन की वजह से अब नस का सूजन को ख़त्म करना ज़रूरी है। सूजन नस में आया।